जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के एमसीक्यू करवाने वाले हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कमेंट सेशन में, तो बताना है कि इनमें से कौन सी चोटी भारत के अंदर स्थित नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी चोटी भारत के अंदर स्थित नहीं है। K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों बताना है कौन सा राइट होगा। आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट करना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। तो बताओ इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो कौन सी नहीं है? माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना कौन सी नहीं है, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। NH1, NH7, NH16, NH24। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों इनमें से कौन सा है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, NH7। और आपको भारत का सबसे लंबा राजमार्ग पूछे, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है ऐसे? तो NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। पर इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे लंबा कौन सा है? NH7। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र इनमें से कौन से राज्य के अंदर उपस्थित है। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, गोवा में, केरल में, हिमाचल प्रदेश में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो कहां पर है दोस्तों डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र? तो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज्य पार्टी से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य पार्टी से संबंधित थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? स्वराज पार्टी से संबंधित कौन थे? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी से संबंधित थे। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किस पहाड़ी प्रदेश को सर्वाधिक वर्षा होती है? किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो बताइए किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? गारो में, जयंतिया में, खासी में, मिजोरम में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी मिजो में। तो चारों में से कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। काशी में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। काशी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। और कहां पर है काशी पहाड़ियां? मेघालय में। कौन से राज्य में है? मेघालय में काशी पहाड़ियां स्थित है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। तो आपको बताना है कि बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? सिराजुद्दौला को, मीर कासिम को, मीर जाफर को, नजीमुद्दीन अली खान को। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बक्सर की लड़ाई के बाद पूछा है दोस्तों, बक्सर की लड़ाई के समय नहीं पूछा। तो बक्सर की लड़ाई के समय पूछे तो कौन सा होगा? मीर कासिम। अब बक्सर की लड़ाई के बाद किसे बैठाया गया? मीर जाफर को। ध्यान में रखना, बक्सर की लड़ाई के बाद किसे बैठाया गया? मीर जाफर को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? संसद, प्रधानमंत्री, वित्त आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कौन देता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वित्त आयोग राय देता है दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों अगर आपको हमारे सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। और आपको लास्ट में बताना है कि आपके
40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? महानिविष्क्रमण, महामस्तिष्क का अभिषेक, धर्म चक्र परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। ध्यान में रखना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो क्वेश्चन है दोस्तों, तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो कितने समय में? 14 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, ये इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? तो धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने समय तक रख सकती है? 14 दिनों तक रख सकती है। ऑप्शन सी बिल्कुल, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक रख सकती है। उसके बाद वह बाध्य है कि वह यह धन विधेयक किसे दे? लोकसभा को। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक किसके द्वारा किया गया? तो क्वेश्चन है हमारा कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, अकबर के द्वारा या बाबर के द्वारा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो अकबर द्वारा किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगी इसमें, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचनाकार कौन है? तो बताना है दोस्तों कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसके रचनाकार कौन है? श्री अरविंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, M.K. गांधी, प्रेमचंद। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा कि सिंहासन ही लुटे ब्रकटों की मृगुदानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने रची है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने की रचना है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों कि पुलिस का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस का जनक माना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बताना है चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। सुकुमार, केसी नियोगी, सुशील कुमार श्रीवास्तव। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा राइट आंसर होगा कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? केसी नियोगी। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? पंजाब में, बिहार में, जम्मू कश्मीर में या इनमें से किसी में नहीं? तो बताओ दोस्तों किस राज्य में लगाया गया पहली बार राष्ट्रपति शासन? तो किस में लगाया गया? पंजाब में लगाया गया दोस्तों। किस में लगाया गया? पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कब लगाया गया? तो कितने? 1951 में, मोरारजी देसाई के समय। 1951 में मोरारजी देसाई के समय राष्ट्रपति शासन पंजाब में पहली बार लगाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि ओराम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओराम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से, राजस्थान से, झारखंड से, अरुणाचल प्रदेश से। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? ओराम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? झारखंड से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किससे संबंधित है? झारखंड से। तो कौन सा राइट होगा? झारखंड। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि मैंने कहा था किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला एक एक प्रहार, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने, भगत सिंह ने, बाल गंगाधर तिलक ने
ऑप्शन डी, यहाँ पर 2 आ गया भगत सिंह, तो आपको एक काट लेना है और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद कर लेना दोस्तों। तो किसने कहा था दोस्तों कि मेरी पीठ पर पड़ने वाला एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की एक कील सिद्ध होगा? तो किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने यह कहा था। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि WTO का मुख्यालय कहां पर है? WTO का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, न्यूरुगे में, दोहा में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो कहां पर है? जेनेवा में है दोस्तों। कहां पर है? जेनेवा में स्थित है। ध्यान में रखना कहां पर है? जेनेवा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 1980 में, 1977 में, 1978 में, 1975 में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो कब हटाया गया दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब हटाया गया? 1978 ईस्वी में। ध्यान में रखना कब हटाया गया? 1978 में। अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कुचिपुड़ी और कोल्लटम नृत्य भारत के किस राज्य के लोक नृत्य है? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? कुचिपुड़ी कोल्लटम नृत्य भारत के किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से किसी के नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना दोस्तों। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य ये दोनों किसके हैं? आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, 2 जनवरी को, 5 मई को, 28 फरवरी को। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताना है दोस्तों कमेंट में कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। तो आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की? किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की? मसौदा समिति ने, स्वर्ण सिंह समिति ने, संघ शक्ति समिति ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की? तो किसने की? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि दिलवाड़ा के मंदिर कहां पर स्थित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर स्थित है? हम्पी में, माउंट आबू में, पुरी में, द्वारिका में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा इन चारों में से कि दिलवाड़ा के मंदिर कहां पर है? तो कौन से धर्म के लिए? ये जैन धर्म के लिए जैन मंदिर है दोस्तों। दिलवाड़ा की जैन मंदिर है, ध्यान में रखना। और कहां पर है? माउंट आबू राजस्थान में। कहां पर है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो जन गण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान दोस्तों कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया? 1947 दिल्ली में, 1950 दिल्ली में, 1931 कलकत्ता में, 1911 कलकत्ता में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा राष्ट्रगान जन गण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया? तो कौन सा राइट होगा चारों में से? तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगी। इसमें 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। जन गण मन के रचयिता कौन है दोस्तों? जन गण मन के रचयिता कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन के रचयिता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम महिला भारतीय महिला कौन है? हमारा एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को बदल दिया है यहाँ पर। आपका ये क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला उप गवर्नर कौन है? ये बताना है आपको। प्रतिभा राय, KJ उदेसी, मधुर जाफरी या इनमें से कोई नहीं।
तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है, तो कौन है? केजे उदेसी। चारों में से ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन है? केजे उदेसी दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि चावल के प्रथम साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए? चावल के प्रथम साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए? कालीबंगा से, लोथल से, गणेश्वर से, हड़प्पा से। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चावल के प्रथम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? तो किससे मिले? लोथल से दोस्तों। किससे मिले? लोथल सभ्यता से मिले। कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? राजस्थान में। कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? राजस्थान में। ध्यान में रखना, कहां पर है? राजस्थान में। गणेश्वर सभ्यता को सभी सभ्यताओं की ताम्र नगरी कहा जाता है दोस्तों। सभी सभ्यताओं की ताम्र नगरी कहा जाता है। ताम्र नगरी पूछे तो कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। सभी ताम्र नगरी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सभी ताम्र नगरी सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलबरूनी, पृथ्वीराज चौहान। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? कौन सा राइट आंसर होगा इन चारों में से? तो कौन था? महमूद गजनवी दोस्तों। कौन था? महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्त बच्चों के पास भी शेयर कर देना। और आपको लास्ट में बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। तो अगले क्वेश्चन को उत्तर दीजिए आप। तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तुलसीदास जी किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के, हुमायूं के, जहांगीर के, औरंगजेब के। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तुलसीदास जी दोस्तों। तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? महत्वपूर्ण रचयिता कौन सी है? रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। ध्यान में रखना कौन है? तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता है। और ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे दोस्तों। किसके समकालीन? अकबर के समकालीन। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि हयात बख्श बाग किस किले में स्थित है? हयात बख्श बाग किस किले में स्थित है? लाल किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में, रायगढ़ के किले में, या किसी भी किले में नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो कमेंट में बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। हयात बख्श बाग किस जिले में स्थित है? किस किले में स्थित है? तो लाल किले में स्थित है दोस्तों। चारों में से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसमें है? लाल किले में है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो आगे हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड डलहौजी को। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है रेलवे का जनक। और पहली रेल भारत में कब चली दोस्तों? पहली रेल भारत में कब चली? 16 अप्रैल को। कब? 1853 को 16 अप्रैल को। ध्यान में रखना 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली दोस्तों। और कहां से कहां तक चली? मुंबई से लेकर पुणे तक। मुंबई से लेकर पुणे तक। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? यहां पर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा है दोस्तों, कौन सी है? सांबर झील, कैस्पियन सागर, पुलिकट झील, चिल्का झील। तो बताओ चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना दोस्तों। यहां पर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा है तो कौन सी है? कैस्पियन सागर है दोस्तों। कौन सी है? कैस्पियन सागर। ध्यान में रखना ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगी। आपको भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो कौन सी है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। राजस्थान की कौन सी है? सांबर झील। ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कमेंट सेक्शन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन कि उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है?
शिप्रा नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा कि उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे? तो शिप्रा नदी के किनारे दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे कौन सा है? आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। हरिद्वार किसके किनारे? गंगा नदी के किनारे। हरिद्वार किसके किनारे? गंगा नदी के किनारे हरिद्वार स्थित है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि सबसे पहले सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कहां पर खोला गया था? सबसे पहले सफल आधुनिक सूती कारखाना, कपड़ा कारखाना कहां पर खोला गया? मद्रास, कोलकाता, बंबई, सूरत। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बंबई में खोला गया था। बंबई में खोला गया था। अब कब खोला गया? 1854 को। 1854 को खोला गया था दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि गंगा सागर परियोजना किस राज्य की परियोजना है? गंगा सागर परियोजना किस राज्य की परियोजना है? मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, गुजरात की। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना दोस्तों कि गंगा सागर परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो कौन से राज्य की है दोस्तों? मध्य प्रदेश की दोस्तों। कौन से राज्य की है? मध्य प्रदेश की परियोजना है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कि झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है हमारे उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद, केरल और कश्मीर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि झूलती मीनार वाली मस्जिद भारत के किस राज्य में स्थित है, किस शहर में स्थित है दोस्तों? ये है हमारा। तो कौन से शहर में है दोस्तों? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद में स्थित है। राज्य पूछे तो कौन सा है? गुजरात। राज्य पूछे तो कौन सा? गुजरात में है दोस्तों, ध्यान में रखना। और कहां पर है? गुजरात में, अहमदाबाद में। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको कि थेवा कला नाम से प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से है? थेवा कला नाम से प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से है? राजस्थान से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु से। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन है हमारा कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की है दोस्तों? चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन कौन सा होगा? राजस्थान होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान की थेवा कला प्रसिद्ध है। राजस्थान के कौन से स्थान से? प्रतापगढ़ से। राजस्थान के कौन से स्थान से? प्रतापगढ़ में थेवा कला प्रसिद्ध है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? तो क्वेश्चन है हमारा कि किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राज्य आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, या इनमें से किसी के दौरान नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन कम किया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल के दौरान दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन करना है। तो आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य को कहा जाता है? केरल को, झारखंड को, उड़ीसा को, राजस्थान को। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड में है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा चारों में से। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदच्युत कर सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है दोस्तों? ये क्वेश्चन है हमारा। विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपनी ओर से, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा कि मुख्य न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो कौन? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है दोस्तों। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, जो कि कब? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी?
पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? कोलकाता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन या मद्रास अधिवेशन? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो किस अधिवेशन में ली गई पूर्ण स्वराज की शपथ? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाए इसमें, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में ली गई और इसकी अध्यक्षता की कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो बताइए कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया? निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया? नवजीवन, गुजरात टाइम्स, मराठा, जनसत्ता? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए दोस्तों चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो किसका किया? नवजीवन का। नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाए इसमें। चलो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस सेशन का। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारे सेशन क्या होता है? समाप्त होता है। हमारे सेशन समाप्त होता है इसी क्वेश्चन के साथ। आशा करूंगा आप सभी को हमारी यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों क्लास छोड़ने से पहले आपको कमेंट में बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो जय श्री राम दोस्तों, अलविदा दोस्तों।